क्या सलमान खान की लीगल टीम ने जल्दबाजी में ऐसा दांव खेल दिया है जो अब उन्हीं पर भारी पड़ सकता है? क्या एक फिल्म के पोस्टर ने बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार और एक प्रोड्यूसर के बीच ऐसी जंग छेड़ दी है जो अब कोर्ट से लेकर सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक फिल्म का विवाद है या फिर इमेज बनाम अभिव्यक्ति की आज़ादी की लड़ाई? नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं उस विवाद की जिसने इंटरनेट पर भूचाल ला दिया है। कहानी शुरू होती है फिल्म काला हिरन से। कुछ दिन पहले इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया। पोस्टर आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे सीधे सीधे सलमान खान के चर्चित काला हिरन केस से जोड़ना शुरू कर दिया। पोस्टर वायरल हुआ, बहस शुरू हुई और देखते ही देखते मामला सलमान खान की लीगल टीम तक पहुंच गया। फिर आया पहला बड़ा ट्विस्ट। सलमान खान की तरफ से फिल्म के निर्माता अमित जानी को लीगल नोटिस भेजा गया। नोटिस में मांग की गई कि फिल्म से जुड़ा प्रमोशन कंटेंट हटाया जाए, ट्रेलर रिलीज रोका जाए और फिल्म पर भी रोक लगाई जाए। सलमान की टीम का कहना था कि ये फिल्म उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है और चूंकि मामला अदालत में विचाराधीन है, इसीलिए इसका असर कानूनी प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे विवाद को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। अमित जानी सामने आए और उन्होंने सलमान खान की टीम के दावों को सीधे चुनौती दे डाली। उनका कहना था कि उन्होंने कहीं भी ये दावा नहीं किया कि ये सलमान खान की बायोपिक है। पोस्टर में न सलमान की तस्वीर है और न ही उनका नाम लिखा गया है। फिर आखिर किस आधार पर यह मान लिया गया कि फिल्म सलमान खान पर ही है? यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। अमित जानी ने कहा कि काला हिरन केस कोई छिपी हुई बात नहीं है, ये एक सार्वजनिक कानूनी मामला है। उन्होंने याद दिलाया कि निचली अदालत सलमान खान को इस मामले में दोषी ठहरा चुकी थी और सज़ा भी सुना चुकी थी, जिसे सलमान खान ने जेल में काटा भी था। हालांकि बाद में उन्होंने ऊपरी अदालत में अपील की और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। यानी निर्माता का तर्क साफ था, अगर कोई मामला सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा है तो उस पर फिल्म या कहानी बनाने के लिए आरोपी की अनुमति लेना जरूरी नहीं होता। अपनी बात को मजबूत करने के लिए अमित जानी ने आरुषि तलवार केस का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि उस मामले पर भी फिल्में बनी थी, लेकिन किसी ने संबंधित लोगों से अनुमति नहीं ली थी। लेकिन असली विस्फोट अभी बाकी था। सोशल मीडिया पर अमित जानी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कथित तौर पर सलमान खान द्वारा भेजे गए लीगल नोटिस को कैमरे के सामने फाड़ते नजर आए। बस फिर क्या था, वीडियो आग की तरह फैल गया। वीडियो में अमित जानी ने आरोप लगाया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें जान से मारने तक की बातें कही जा रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ संदेशों का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वे लोग थे जो कह रहे थे कि अगर किसी की छवि प्रभावित हो रही है तो उसे कानूनी कार्रवाई का पूरा अधिकार है। दूसरी तरफ वो लोग थे जो सवाल उठा रहे थे कि क्या किसी सार्वजनिक कानूनी मामले पर फिल्म बनाना वास्तव में गलत है। और तभी एंट्री होती है फिल्म के निर्देशक भरत श्री नेत की। उन्होंने भी खुलकर अपनी बात रखी। निर्देशक का कहना है कि फिल्म का उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि एक कानूनी लड़ाई की कहानी दिखाना है। उनका दावा है कि फिल्म ये बताती है कि कानून के सामने कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, न्यायिक प्रक्रिया अपना काम करती है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी फिल्म के खिलाफ कोई कानूनी लड़ाई होती है तो उनकी टीम भी उसका सामना करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ी तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाया जाएगा। अब ज़रा इस पूरे विवाद की टाइमिंग पर गौर कीजिए। 20 तारीख को फिल्म का ट्रेलर रिलीज होना है। ट्रेलर रिलीज से ठीक पहले नोटिस आया। नोटिस के बाद निर्माता का वीडियो आया। वीडियो के बाद सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई और अब हर गुजरते दिन के साथ फिल्म का नाम और ज़्यादा चर्चा में आ रहा है। यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ एक फिल्म का नहीं रह गया है। ये बॉलीवुड, कानून, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेलिब्रिटीज इमेज मैनेजमेंट से जुड़ी बहस का रूप ले चुका है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक ये लड़ाई सिर्फ शुरुआत में है। आगे ट्रेलर आएगा, उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या कोई नया कानूनी कदम उठाया जाएगा? क्या फिल्म रिलीज तक पहुंच पाएगी या फिर अदालत के किसी आदेश से इसकी राह रुक जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि काला हिरन का विवाद अब बॉलीवुड के सबसे चर्चित विवादों में शामिल हो चुका है। और अब आप हमें बताइए, क्या सार्वजनिक रिकॉर्ड में मौजूद किसी कानूनी मामले पर फिल्म बनाने के लिए संबंधित व्यक्ति की अनुमति जरूरी होनी चाहिए या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ऐसी फिल्में बिना अनुमति के भी बननी चाहिए? कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। क्या माधुरी दीक्षित ने आखिरकार ऐश्वर्या राय के बढ़े हुए वजन पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है? क्या माधुरी ने वो कह दिया है जो सोशल मीडिया पर महीनों से लोग कहते आ रहे हैं?
और क्या ऐश्वर्या राय को लेकर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी अब बातें होने लगी हैं? रुकिए, क्योंकि जो खबर सामने आई है उसका सच शायद आपकी सोच से बिल्कुल अलग है। पिछले कुछ समय से ऐश्वर्या राय का नाम उनकी फिल्मों से ज्यादा उनके लुक्स को लेकर चर्चा में रहा है। खासकर कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान जब उनकी तस्वीरें वायरल हुई तो सोशल मीडिया पर एक बार फिर उनके वजन को लेकर बहस शुरू हो गई। किसी ने कहा कि ऐश्वर्या बदल गई हैं, किसी ने कहा कि वो पहले जैसी नहीं रही, तो कुछ लोगों ने तो सीधे सीधे उनका मजाक उड़ाने की भी कोशिश की। लेकिन तभी इस पूरे मामले में एंट्री हुई माधुरी दीक्षित की और लोगों को लगा कि शायद माधुरी भी ऐश्वर्या के वजन को लेकर कोई टिप्पणी करने वाली हैं। आखिर दोनों बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और सफल अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। ऐसे में अगर माधुरी कुछ कहती तो उसका असर दूर तक जाता। लेकिन यहाँ कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। माधुरी दीक्षित ने वजन, फिगर और बॉडी इमेज को लेकर जो बात कही उसने पूरी बहस का रुख ही बदल दिया। माधुरी का कहना था कि किसी महिला का वजन उसकी सफलता, उसकी प्रतिभा या उसकी खूबसूरती को तय नहीं करता। अगर कोई महिला अपने जीवन में सफल है, आत्मविश्वासी है और अपने काम में शानदार है तो उसके शरीर का आकार चर्चा का विषय क्यों होना चाहिए। यानी जिस बयान को लेकर लोगों को लगा था कि शायद कोई तंज होगा, वो दरअसल एक मजबूत समर्थन बनकर सामने आया। और सच कहें तो ये बात ऐसे समय में आई है जब सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने का दबाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। फिल्म इंडस्ट्री में सालों तक एक्ट्रेसेस ने जीरो फिगर, फ्लैट टमी और परफेक्ट लुक्स के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। करीना कपूर से लेकर तापसी पन्नू तक कई अभिनेत्रियां खुलकर कह रही हैं कि हेल्थ ज्यादा जरूरी है, परफेक्शन नहीं। हाल ही में तापसी पन्नू ने भी माना है कि उन्होंने खुद फ्लैट टमी के लिए अपने शरीर को बहुत परेशान किया था, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि शरीर में हर बदलाव कोई कमी नहीं होता। कई बार वही चीजें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होती हैं। शायद यही वजह है कि आज ऐश्वर्या राय जैसी स्टार्स लाख आलोचनाओं के बावजूद अपने आत्मविश्वास के साथ रेड कारपेट पर चलती हैं और दुनिया को दिखाती हैं कि खूबसूरती सिर्फ एक नंबर या एक साइज का नाम नहीं है। लेकिन अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सेलिब्रिटीज के वजन और उम्र को लेकर होने वाली चर्चा बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए, या फिर जब कोई स्टार सार्वजनिक जीवन में है तो उसके लुक्स पर चर्चा होना स्वाभाविक है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाइए। एक वक्त था जब कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय के आने का इंतजार सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया करती थी। फॉरेन मीडिया उन्हें देखकर खड़ा हो जाता था। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज उनके साथ तस्वीर लेने के लिए एक्साइटेड दिखाई देते थे। लेकिन आज वही ऐश्वर्या राय सोशल मीडिया पर बॉडी शेमिंग का शिकार बन रही हैं। उनके चेहरे से लेकर उनकी वेस्ट तक डिस्कस की जा रही है। और सबसे शॉकिंग बात, इस बार उन्हें ट्रोल कोई रैंडम मीम पेज नहीं कर रहा था, बल्कि एक पद्मश्री विनिंग सीनियर जर्नलिस्ट पब्लिकली उनका मजाक उड़ा रही थी।